प्यारे बच्चों, अपनी जो तीसरी जो प्रश्नावली है वो पूरी हो चुकी है। अब अपन चौथी प्रश्नावली प्रारंभ कर रहे हैं। सारणिक देखिए 1 2 3 5 5 4 3 1 0 1 3 1 0। इसी तरह 3 5 4 1 2 4 0 1 3 0 0 1 5 4 3 0। ये तीन सारणिक लिए मैंने। पहली है 2 गुणा 2, दूसरी है 3 गुणा 3 और ये है 4 गुणा 4। तो कहने का मतलब है सारणिक होगी वो हमेशा वर्ग होगी। जैसे वर्ग मैट्रिक्स पढ़ी थी आपने, वहाँ मैट्रिक्स के अंदर अपने बड़ा कोष्ठक लिया था, ये मैट्रिक्स बन रहे हैं क्यों? लेकिन जब अपन सारणिक पढ़ रहे हैं तो सारणिक के अंदर आपको बड़ा कोष्ठक नहीं लेना है। इस तरह का चिन्ह रहेगा इसके अंदर। ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो वर्ग रहेगी, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहेगी। इसके अंदर अपन सारणिक मान निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कोई मान नहीं निकलेगा, लेकिन इनके अंदर मान निकलेगा। और वो मान कैसे निकलेगा वो बताएंगे आपको। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो इनको कोष्ठक है, ये सीधे वाले जो डंडा है वो लगाना है, दूसरा ये वर्ग रहेगी और इसका संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल, ये 2 कोटि की है, ये 3 कोटि की सारणिक है और ये 4 कोटि की सारणिक है। जैसे मान कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो इसका जैसे मान निकालेंगे अपन पहले का, तो अग्र विकर्ण और ये होता है पश्य विकर्ण। तो पहले अग्र विकर्ण गुणक होगा 1 गुणा 5 माइनस का चिन्ह और पश्य विकर्ण 3 गुणा 2। तो इसका मान रहेगा 5 माइनस के 6 बराबर माइनस का 1। 2 कोटि की सारणिक होगी तो उसका मान अपन इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसी प्रकार यदि 3 कोटि की है तो 3 5 4 2 1 0 1 0, ये 3 कोटि की सारणिक है। तो इसका जब मान निकालेंगे तो उससे पहले थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, इनके जो चिन्ह चलेंगे 3 कोटि के, तो प्लस माइनस प्लस, फिर इसके जस्ट नीचे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार के आपको चिन्ह लेने हैं। अब आप किसी भी पंक्ति से R1 से या R2 से या R3 से, इसी तरह चाहे C1 से, चाहे C2 से, चाहे C3 से अपन प्रसार कर सकते हैं। चाहे आप R1 से प्रसार कीजिए, चाहे R2 से कीजिए, चाहे R3 से, चाहे C1 से, चाहे C2 से, चाहे C3, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सभी के साथ इसका मान समान आएगा। जैसे मैं R1 से इसका प्रसार कर रहा हूँ, तो R1 से प्रसार करो तो R1 के ये चिन्ह लेने हैं। पहली वाली संख्या का प्लस लेना है, दूसरी वाली संख्या का माइनस और तीसरी वाली संख्या का प्लस। यदि आप R2 से प्रसार करोगे तो चिन्ह लेने आपको माइनस प्लस माइनस। यदि तीसरी पंक्ति से निकालोगे प्रसार तो प्लस माइनस प्लस ये लेने हैं। यदि आप C1 से निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस, C2 से निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस और C3 से निकालोगे तो प्लस माइनस प्लस। तो इन चिन्हों का यूज करते हुए मान निकालेंगे। जैसे मैं R1 से, तो लिख दो R1 से प्रसार करने पर, तो जैसे आप R1 से प्रसार करें तो R1 में 2 3 और 5, तो जैसे 2 है इसका प्रसार करेंगे तो उसी की पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं आपको। जिस भी सदस्य का आपको प्रसार करना है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं। उसके बाद शेष अवयव आपको लिखने हैं। सारणिक में लिख देता हूँ। जैसे 2 है, इसका चिन्ह दिया प्लस, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, तो आपके पास बचेंगे 2 1 1 0। दूसरी संख्या का निकालना है, 3 का निकालोगे तो 3 से पहले चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस आ रहा है दूसरी संख्या, तो माइनस के 3
अब 3 वाला जो स्तंभ ये छोड़ना है और इसकी पंक्ति छोड़नी है, तो आपके पास बचेगा 4 0 4 0 1 0 1 0, ये बच गए। इसी तरह 5 का प्रसार करेंगे, R1 में 2 है 3 है और 5 है, तो 5 का प्रसार करेंगे तो 5 का चिन्ह रहेगा प्लस, तो प्लस दिया है +5। अब 5 वाला स्तंभ और पंक्ति दोनों छोड़ने हैं, तो 4 0 2 1 इसका प्रसार करेंगे तो 2, और अभी 2 कोटि का आपने मान निकाला, इसकी तरह इसका मान निकलेगा, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 माइनस का 1 -3 इंटू 4 को 0 से गुणा किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, प्लस 5 इंटू 4 और 0, इसका मान निकाल लेंगे अपन। तो इसका मान यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ से मान आ जाएगा माइनस का 0 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 20, प्लस के 20 है जिसमें से माइनस के 2 हैं तो प्लस के 18, ये इसका मान आ जाएगा। तो ये आपकी 3 कोटि का मान R1 से प्रसार किया। ऐसे अपन R2 से प्रसार करेंगे तो भी 18 आएगा, R3 से प्रसार करेंगे तो भी 18 आएगा, C1 से प्रसार करेंगे तो भी 18 आएगा, C2 से प्रसार करेंगे तो भी 18 आएगा और C3 से प्रसार करेंगे तो भी 18 आएगा। इसके बाद है उपसारणिक और सहखंड। कैसे निकालते हैं, जैसे 2 कोटि का उपसारणिक है, 2 कोटि की एक सारणी दे रखी है, उसका उपसारणिक मान अपन कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने 2 कोटि का लिखा 1 3 5 4 ये दे रखा है, इसका उपसारणिक मान कैसे निकलेगा, इसको कहते हैं अपन A11 सदस्य है, 12 सदस्य है, 21 सदस्य है, 22 सदस्य है, तो उपसारणिक या तो आप A11 लिख सकते हो या सदस्य का 2 का उपसारणिक मान ये लिख सकते हैं। तो 11 का उपसारणिक मान, इसी तरह A12 का, A21 का, A22 का उपसारणिक मान ये कैसे निकलते हैं। तो देखिए उपसारणिक मान निकालने के लिए जिस भी सदस्य का आपको उपसारणिक मान निकालना हो उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ दो, पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ दो, शेष बचेगा वो निकालना है। जैसे इस 2 का उपसारणिक मान निकालना है आपको, तो 2 की पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं, तो बच गया अपने पास 4। इसी तरह 12 सदस्य ये हो गया, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छूट गए, तो क्या बच गया 5। इसी तरह 21 का 5 हो गया, तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं, तो बच गया 3। इसी तरह 22 4 का जब निकालोगे तो इसकी पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति दोनों हट गई, तो बच गया 2। ये इनका उपसारणिक मान है। इसी प्रकार यदि अपन इनके सहखंड निकालें, A11 का सहखंड, इसको अपन कैपिटल F11 से भी ले सकते हैं, 12 21 और 22 का सहखंड, 12 21 और 22 इन सबके सहखंड निकालेंगे। तो जैसे ही सहखंड निकालेंगे तो उपसारणी जो भी मान निकाले वो ऐसे कैसे रख दो आपको, तो 4 5 3 2। ये जो उपसारणिक मान निकाले थे, 11 का उपसारणिक मान 4 आया था, मैंने इसका सहखंड भी 4 लिया, 12 का 5 आया तो 5 लिया, 21 का 3 आया तो 3 लिया, 22 का 2 आया तो 2 लिया। लेकिन सहखंड के अंदर केवल आपको चिन्ह बदलना है, और चिन्ह आप यहाँ से बदल सकते हो, 1 और 1 2। यदि इनका योग सम संख्या आ जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और लेकिन इनका योग विषम संख्या आ जाए तो उसका चिन्ह बदलना है, प्लस का है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये काम करना है सहखंड के अंदर। तो 1 और 1 2 सम संख्या है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 और 2 3 है तो विषम संख्या आ गई, इसलिए चिन्ह बदल गया, प्लस की है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, 2 1 3 है तो यहाँ भी माइनस की संख्या हो जाएगी, 2 और 2 4 सम है तो प्लस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये था आपका 2 × 2 का सहखंड और उपसारणिक मान निकालना। इसी तरीका सहखंड और उपसारणिक मान निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं 3 कोटि का, तो 3 कोटि का जब आप निकालोगे 1 0 5 0 0,
तो इसका जब अपने सेकंड निकालेंगे तो सबसे पहले उपसारणिक मान निकालना है। तो यहाँ लिखोगे A11 का उपसारणिक मान। इसी तरह 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 का उपसारणिक मान। तो जैसे 1 1 इस 2 का उपसारणिक मान निकालेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने, इसकी पंक्ति हट गई है और स्तंभ शेष अब आपको लिख रहे हैं 4 0 0 1। इसी तरह 1 2 के अंदर 1 2 का निकालेंगे तो 3 वाले का ये हटेगा और ये हटेगा, क्या बचेगा 5 5 0 1। तो इसका मान आ गया 5 5 0 1। इसी तरह 1 3 का 1 का निकालेंगे तो ये हट गया, तो आपके पास बचेंगे 5 4 5 4 5 0। इसी तरह 2 1 का निकालोगे तो 2 1 ये हो गया, तो इसकी पंक्ति तो ये हो गई, स्तंभ हो गया ये, तो आपके पास हो जाएगा 3 1 0 1 3 1 0 1। इसी तरह 2 2 का निकालेंगे, इस 4 का निकालेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो आपके पास बचेंगे 2 1 5 1 2 1 5 1। इसी तरह 2 3 का इस 0 का निकालेंगे तो इसका स्तंभ हट गया, ये पंक्ति हट गई, तो बचेगा 2 3 5 0 2 3 5 0। इसी तरह 3 1 का निकालेंगे, इस 5 का निकालेंगे तो ये पंक्ति हट गई और ये स्तंभ हट गया, 3 1 0 1। इसी तरह 3 2 का निकालेंगे तो 0 का निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो 2 1 5 0 2 1 5 0 5 1। इसी तरह इस 1 का निकालेंगे तो ये हटेगा ये हटेगा 5 0 आएगा। इसका निकालेंगे 3 3 का तो ये हटेगा ये हटेगा, तो 2 3 5 4 2 3 5 4। अब इनका मान निकाल लें जो भी होगा, तो 4 को 1 से किया तो 4 माइनस 0 4 आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो 5 माइनस 0 5 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा। इसका 0 माइनस के 20 बराबर माइनस के 20। इसका निकालेंगे तो 3 एकम 3 माइनस 0 बराबर 3। इसका निकालेंगे 2 माइनस के 5 बराबर माइनस के 3। यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। यहाँ हो जाएगा 0 माइनस के 5 बराबर माइनस के 5। और ये हो जाएगा 8 माइनस के 15 बराबर माइनस के 7। ये इनके उपसारणिक मान आ गए। इसी प्रकार अपन को सेकंड निकालना है, तो आपको सेकंड के अंदर यहाँ से देखना है 1 1 सम संख्या है या विषम संख्या है। जैसे मैं इसका सेकंड निकाल दूँ तो आ गए इनके उपसारणिक मान का सेकंड। तो सेकंड कैसे निकलेगा, इन सभी अवयव ये रहेंगे लेकिन इनका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 1 1 का सेकंड निकालोगे तो यहाँ आ गया 1 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2 2 कैसी संख्या है सम संख्या है, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, 4 का 4 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ देखो 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, तो विषम संख्या आ गई तो इसका चिन्ह बदल दो, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। इसी तरह यहाँ देखो 1 और 3 4 संख्या है, 4 हो गया सम संख्या का, 2 और 1 3 विषम संख्या है तो इसका चिन्ह बदल दो, माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस, तो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। सम ये भी सम आएगी तो ये माइनस का है तो प्लस हो गया। 6 सम संख्या है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। कहने का मतलब इनका योग करके देखना है, यदि सम संख्या आ जाए तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन विषम संख्या आ जाए तो चिन्ह बदलेगा। तो ये इनका सेकंड हो गया। अब इनके एग्जाम्पल आते हैं। अब यदि आपसे किसी भी पंक्ति और स्तंभ का उपसारणिक मान पूछे तो आप निकाल सकते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल है,
जैसे पहला ही एग्जांपल दे रखा है इसका, एग्जांपल ए पर्सनली चेस साइन, इसका पहला ही एग्जांपल है 2 2 4 माइनस 3 का मान ज्ञात है कीजिए। तो इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के तो 6, सूत्र का माइनस हो गया, 4 दूनी 8, 8 और 6 14 माइनस। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2, दूसरा जो एग्जांपल है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन कोस, साइन थीटा और कोस थीटा, ये दूसरा एग्जांपल है। इसका भी मान पूछ रहा है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का आएगा सूत्र का माइनस तो प्लस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3, तीसरा जो एग्जांपल है ये कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 3 11 माइनस 1, 3 11 माइनस 1, 5 2 0 10 3 0, ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात है। तो इसका मान निकाल लेंगे अपन, R1 से निकाल लो, चाहे R2 से निकाल लो, चाहे R3 से, चाहे C1 से, चाहे C2 से, चाहे C3 से। तो R1 से प्रसार करने पर 3 इंटू ये पंक्ति और ये स्तंभ दोनों उठ गए, बच गए ये, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस 11 प्लस माइनस प्लस, तो 11 माइनस को देंगे। अब ये पंक्ति हट गई और ये स्तंभ हट गया और ये पंक्ति हट गई, तो आपके पास बचेगा 5 10 0 0, इसको इससे गुणा किया 0, इसको इससे गुणा किया 0, तो 0 माइनस 0, माइनस का 1 इंटू ये हट गया और ये हट गया, तो आ गया 5 है 15 माइनस के 20, तो आपके पास 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0, 11 को 0 से गुणा किया तो 0, और यहाँ बच जाएगा माइनस के 5 बचेंगे, बाहर माइनस है तो प्लस के 5, तो यह आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब है ये 3 कोटि की है, तो इस प्रकार से अपन इसका प्रसार कर लेंगे, चाहे R1 से करो, चाहे R2 से, चाहे R3 से। इसी प्रकार अगला जो एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 कह रहा है a बराबर 2 4 1 8 5 2 माइनस 1 3 7 हो, तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों का उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो दूसरी पंक्ति की, इसकी पंक्ति दूसरी हो गई, R2 के पंक्ति है और इसके उपसारणिक मान, तो कहने का मतलब A21 का, 22 का, 23 का उपसारणिक मान का उपसारणिक मान, उपसारणिक मान पूछ रहा है, दूसरी पंक्ति के पूछ रहा है। तो दूसरी पंक्ति में 8 है, तो जैसे आप इसका निकालेंगे 8 का उपसारणिक मान, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों हट गई, पंक्ति और स्तंभ, आपको आपके पास मिलेगा 4 1 3 7। तो जब मान निकालोगे तो 7 चौक 28 माइनस 6, तो 6 घटाएंगे 28 में से, तो जो रहेगा 22। इसी तरह 2 2 5 है, इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों हट गए, तो क्या बचेगा 7 दूनी 14 माइनस और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 15।
माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन सूत्र से वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 3 2 है, इसका मान निकालेंगे तो ये हट गया और ये हट गया, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 5 बराबर 11। ये इनके उपसारणिक मान आ गए। इसी तरह इनके सेकंड A11 का सेकंड F11 12 11 का नहीं 21 का निकालना, 21 यहाँ भी रहेगा 21 22 और 23 A22 A23 इनके सेकंड निकालेंगे तो ये ऐसे कैसे रख रहे हैं उपसारणिक मान 22 15 11 चिन्ह बदलना है तो 2 और 1 कैसी संख्या हो गई 3 भी सम संख्या है, चिन्ह बदल गया माइनस। इसी तरह 2 2 तो 2 2 सम संख्या है, चिन्ह नहीं बदलेगा, 2 और 3 5 ये सम संख्या तो चिन्ह बदल। ये क्या आ गए सेकंड, तो ये सेकंड हो गए, ये उपसारणिक मान हो गए। अगला एग्जांपल है चौथा के 8 2 4 बराबर 4, तो के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान निकाल, इसका मान निकालेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के, इसको किया तो माइनस के 16 बराबर 4। यहाँ से के का मान निकालेंगे 16 इधर आ जाएगा 20 और मान निकल जाएगा इसके का। इसी तरह इसमें भी के का मान निकलेगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे बराबर में 7 रख देंगे। जैसे इसका तो मान निकालोगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के 3 बराबर 7, इसको सोल्व करेंगे के का मान आ जाएगा। इसी तरह ये 3 कोटि का है, इसका भी अपन प्रसार करके मान निकाल लेंगे। जैसे R1 से प्रसार 3 इंटू ये हट गया ये हट गया तो 0 माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस के 7 माइनस के 7 है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के 7 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस ये चिन्ह लेते हैं तो ये हट गया ये हट गया तो 5 दूनी 10 माइनस 0 प्लस का 13 इंटू ये हट गया ये हट गया तो 55 माइनस 0, तो इससे इसका मान अपने निकाल लेंगे। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। छठा एग्जाम्पल अभी इससे पहले मैंने करवाया था, उसको चौथा एग्जाम्पल लिख दिया था गलती से, तो छठा हो गया था अपना, तो चौथा ये है इसका, तो चौथा 5वां और 7।